लोगों के लिए मैं आज टॉप के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रभास पांडे जी को हमारे साथ मौजूद हैं। भारत के पूर्व डीजी हैं जीएसआई के, और इस तरह की विपदा और आपदाओं को उन्होंने बहुत अपने जीवन के 50 साल से ज़्यादा दिए, इनकी स्टडी की है। डॉक्टर पांडे, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए आपने समय दिया। सर, सब कोई इस बात को जानना चाहता और ये रहस्य अभी भी पूरे देश में बरकरार है। सब नागरिक ये जवाब चाहते हैं कि धराली में बादल फटा या कुछ और हुआ। धराली हादसे की वास्तविक वजह एज एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं? विजय जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैं पूर्व डीजी जीएसआई नहीं हूं जी। मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल था जियोलॉजी का। करेक्ट सर, मैं ठीक कर लेता हूं सर, आप प्लीज कंटिन्यू सर। जी जी, अब मैं इससे आगे करता हूं। मैं 1991 आवाज को क्यों कर रही है मैं जी, आप बोलते रहे सर, हम ठीक कर लेंगे उसको, आप बोलते रहे प्लीज। मैं 1991 में आया था उस सिलसिले में, और उसके बाद के भूकंपों में मैंने इस का बहुत अध्ययन किया है, खासतौर से हिमालय का, उत्तरकाशी से लेके गंगोत्री तक। आगे नदी जो है वो एक बहुत नैरो नदी है, दोनों तरफ उसके जो हैं वो स्नो कवर्ड। ये धराली आता है, तो एक हाई माउंटेन रेंज है, 10,000 फुट की है, वहां से क्षीर गंगा बहती है, हाई ग्रेडियंट रिवर है ये, और अपना बहुत ज्यादा ये फैलाती है। और वो जो ग्लेशियल द्वारा लाए गए है, जिसको हम लोग कहते हैं, या तो क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा, जैसा भी प्रवक्ता ने कहा, ये अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है कि क्लाउड बर्स्ट या ग्लेशियर क्लाउड बर्स्ट है, जो बहुत एक तीव्र गति से ये नीचे आया, और ये चारों तरफ जब इसको जमीन फ्लैट एरिया मिला तो बदकिस्मती कहिए, जो भी कहिए, वहां पर एक ओरिजिनल विलेज शायद ऊपर था। ये वो एक क्षेत्र है जिसका हम लोगों ने अभी तक विजुअल्स में देखा है, यहाँ पर कई होटेल्स और स्टे होम्स बने हुए हैं, तो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए। तो इसमें मुझको कहना है कि हिमालय ऐसा क्षेत्र है जो कि 5 मिलीमीटर पर ईयर के साथ उठ रहा है दबाव के कारण। तो यहाँ पर रॉक मास जो है की स्थिति में है जी, की वजह से यहाँ पर कोई भी स्लोप्स जो है वो स्टेबल नहीं है जी। और अगर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, चाहे वो रोड के निर्माण की वजह से हो, चाहे कुछ हद तक बांधों के निर्माण की वजह से, खालीकरण की वजह से हो, या अच्छा, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर पांडे आती हुई कहते हैं लोग कि नदी किनारे बड़ा अंधाधुंध साहब निर्माण कर लिया है, जंगलों की कटान बहुत हो रही है, और ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट के वर्क हो रहे हैं, सड़कें बनना, सुरंग बनना, ब्रिज तैयार किए जाने, डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से जो मिट्टी के कच्चे पहाड़ हैं ख़ास तौर पर गढ़वाल रीजन में, रेंज में, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस आपदा की वजह बहुत से लोग इसको भी मानते हैं जो मैंने आपसे बोला। क्या ये सच है या नहीं? बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। जो अत्यधिक हम इंटरफेयर कर रहे हैं हिमालयन इकोसिस्टम में, चाहे वो टूरिज्म के बढ़ने की वजह से हो या वहाँ पर इकोनॉमी का अधिक सुधार की वजह से हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, इंटरफेरेंस बहुत है। हिमालय एक बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, चाहे वो भूकंप से देखें, चाहे भूस्खलन से देखें, चाहे फ्लैश फ्लड से देखें, इसको हमको बहुत समझ के जी इसमें कदम आगे बढ़ाने हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं आया? क्या आप मानते हैं कि जब इतना संवेदनशील एरिया है और आपने इस क्षेत्र का अध्ययन भी किया, हम कोई अर्ली वार्निंग अपने नागरिकों को क्यों नहीं दे पाए? देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया है, उसका मुख्यालय कलकत्ता है, लेकिन वो अभी एक टेस्टिंग स्टेज पर। ज्यादातर मेरे ख्याल से 2 या
यहाँ पर ये अर्ली वार्निंग सिस्टम कारगर हो सका है। जी अभी केवल टेस्टिंग स्टेज पर है, तो अथॉरिटी स्टेट जी। जाती है तो करते हैं। थैंक यू डॉक्टर क्या पांडे, कारण है? प्लीज हमारे साथ सर कनेक्ट रहिएगा, थोड़ा सा आवाज में भी डिस्टरबेंस